सभी पुण्यात्माओं को मेरा नमस्कार। एक जो प्रश्न है कि कुछ गुरु पृथ्वी पर आए जिन्होंने ईश्वर या परमात्मा पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया और उनको खारिज कर दिया। उनका कहना है कि परमात्मा या भगवान या ईश्वर कोई नहीं। क्या सच में भगवान ईश्वर नहीं है? भगवान ईश्वर यानी पहले तुम उन गुरु को जान पाओगे, उन्होंने क्या क्या पृथ्वी पर कहा, क्या क्या उनके संदेश है, क्या आप उनको समझ पाओगे? उनको समझना इतना आसान है? कृष्ण को समझ पाओगे? बुद्ध को समझ पाओगे? शिव को समझ पाओगे? गुरु गोरखनाथ को समझ पाओगे या ओशो को समझ पाओगे? किस किस को आप समझ पाओगे? उसके पश्चात ही आप ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। सिर्फ मान्यता में रहेंगे, उनको समझने की कोशिश पढ़ के करेंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। सिर्फ आपके हाथ खाली रह जाएंगे, खाली रह जाएंगे, क्योंकि उन्हें जानने का एकमात्र रास्ता है जो वो बताते हैं, ध्यान। अगर ईश्वर वाकई में ईश्वर नहीं है तो फिर उन्होंने ध्यान पे क्यों जोर दिया? क्यों उन्होंने कहा कि एकांत में बैठ के ध्यान करिए? क्या मिलेगा? क्या समझ में आएगा? बुद्धि अच्छी हो जाएगी? क्या आपको सब जान पड़ेगा? आप कुछ नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उन्हें समझा नहीं जा सकता। ईश्वर को जाना जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाया कि आप पकड़ो मत ईश्वर को, ईश्वर को जानने के लिए बैठो। बुद्ध को यह मत समझ लेना कि उनकी बुद्धि से उन्होंने आपको बताया है। बुद्ध ने भी अंदर घुसने की बात करी है, अपने स्वयं के अंदर घुसने की बात करी है। वो ध्यान में ही घुसा जा सकता है, क्योंकि बाहर रहेंगे विचार, और जो आपको दिखेगा उस पर विचार ही विचार आपको आएंगे। माया आपको भ्रमित करती रहेगी, ऐसे ही भ्रमित करती रहेगी। अलग अलग गुरु के पास आप जाएंगे। कहा जाता है कि गुरु के बिना ज्ञान अधूरा, गुरु के बिन ज्ञान अधूरा। लेकिन आपको कैसे पता कि गुरु किसको मैं गुरु बनाऊं, कौन गुरु बनाने लायक है? आप उस अवस्था में ही नहीं है कि आप जान पाए गुरु बनाना किसे है। तो इसलिए स्वयं के साथ बैठे। गुरु आपके अंदर छुपा है, रास्ता बताने को आप पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। क्यों एकांत में कहा? क्यों बुद्ध ने जोर दिया कि एकांत में बैठे ध्यान करें? जिन्होंने भगवान को खारिज कर दिया, क्या मिलेगा? कुछ तो राज छुपा है। क्यों ओशो ने सब खारिज करने के बाद कहा ध्यान करो? तो कुछ तो राज छुपा है। क्यों शिव ने ध्यान के लिए बताया है? क्यों कृष्ण ने ध्यान के लिए बताया? जितने महापुरुष जिस भी धर्म में आए हैं, सबने एकांत में बैठने की बात करी है। तब जाके वो बड़े महापुरुष, बड़े ज्ञानी बनते हैं। क्योंकि विचारों से या तुम्हारी ढूंढने से ब्रह्मांड में तुम्हें कुछ हासिल होने वाला नहीं है, हो भी नहीं सकता, कुछ हासिल हो भी नहीं सकता। इसीलिए तुम्हें स्वयं के साथ बैठना होगा। इनको समझ जाओ, इतना आसान नहीं है। और जितने भी गुरु तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें कैसे पता कि वो गुरु सत्य है? गुरु सत्य बोल रहा है कि आओ हमसे प्रश्न करो, हम तुम्हारे उत्तर देंगे। क्या मिलेगा उत्तर से? उत्तर से आपको मिल क्या जाएगा? इतनी संस्थानें चल रही हैं, इतने गुरु आपको बता रहे हैं, क्या मिला? सिर्फ एक आपके अंदर कट्टरता पैदा हो चुकी है अपने गुरु के लिए, कि उनके गुरु को कोई कुछ मत कहे, हमारे गुरु ही सर्वश्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ वो है जो ये तुम्हें बता दे कि वाकई में तुम भी सर्वश्रेष्ठ हो। तुम उस गुरु से कम नहीं। जिस गुरु पे वो गद्दी पे बैठा है गुरु, आप भी उसी के हकदार हो। उस लेवल पे आपको जो गुरु लिया है वो गुरु है। वो एक को ना लेके आए, वो सबको कहे कि तुम भी सर्वश्रेष्ठ हो, तुम भी सर्वश्रेष्ठ। सर्वश्रेष्ठ है आपके अंदर, विचारों से पार, जिसे सिर्फ जाना जा सकता है, जिसे सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। उसे शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। ईश्वर को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। भगवान को शब्दों से बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए कुछ गुरुओं ने उन्हें खारिज किया। खारिज वैसे खारिज नहीं किया कि वो नहीं है ईश्वर और भगवान, आप कुछ भी नाम दे, वो है। लेकिन उन्हें कैसे जानोगे? जानने का माध्यम है ध्यान। इसीलिए उन्होंने ध्यान पे गहरा जोर दिया। कुछ तो राज है। सिर्फ अचार डालने के लिए ध्यान नहीं है कि ध्यान में बैठ गए और अचार डाल दिया। आपके अंदर ही है ध्यान। कोई छोटी अवस्था नहीं है। अवस्था यानी कोई छोटी ऐसी चीज नहीं है जो आप तुरंत प्राप्त कर लें। उसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करना होगा। जितनी आपकी जिज्ञासा होगी, उस जिज्ञासा पे ही आपको ज्ञान उपलब्ध होगा। वो जिज्ञासा जितने अच्छे लेवल की होगी, उतनी जल्दी आपको प्राप्त होगा।
और ईश्वर आपसे ज्यादा दूर नहीं, ईश्वर आपसे ज्यादा दूर नहीं है, ईश्वर आपके बहुत नजदीक है। पर यह है कि आप उन्हें ना देख के सारी चीजें देखते हो, ईश्वर को नहीं देख पाते, भगवान को नहीं देख पाते और उनके लिए लड़ते हो, अपने धर्मों और गुरुओं को ही सही मान के बैठ गए और फिर यहाँ कट्टरता होती है अपने गुरु और अपने धर्म के लिए। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। जो इंसान की लिए उसके हृदय में प्यार ना हो, जिस मनुष्य के हृदय में पशु पक्षियों के लिए प्यार ना हो, जिस मनुष्य के हृदय में पेड़ पौधे के लिए प्यार ना हो, ब्रह्मांड के लिए प्यार ना हो, वो किसी लायक नहीं। समझ जाइए वो गुरु कहलाने लायक नहीं, समझ जाइए वो गुरु बनाने लायक भी नहीं। गुरु वो है जो पूरे ब्रह्मांड से प्यार करेगा, वो किसी एक बिरादरी, एक किसी विशेष वर्ग के लोगों से प्यार नहीं करेगा, वो किसी एक धर्म के लोगों से प्यार नहीं करेगा। उसका प्यार सबके लिए उतना ही होगा जितना पूरे ब्रह्मांड के लिए होगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड से अलग चीज नहीं। और आप तुलना करते रहिए सूरज की चांद से, चांद की सूरज से, पता कुछ नहीं, खाली हाथ लड़ाइयां लड़ते रहिए। इस गुरु ने ये कहा था, हमारे गुरु ने ये कहा था, हमारे गुरु सर्वश्रेष्ठ, तुम्हारे गुरु चोर। कौन? किसी पे कोई लांछन लगाना और किसी पे कोई लांछन लगाना, लेकिन क्या तुम गुरुओं को समझ पाओगे? क्या गुरुओं को जान पाओगे? हमारे बुद्ध अच्छे, हमारे ओशो अच्छे, हमारे कबीर अच्छे, हमारे कृष्ण जी अच्छे, क्या आप जान पाओगे? सबका लेवल अलग अलग था, सबकी अवस्थाएं अलग अलग थी, सबको ज्ञान भी अलग अलग था, लेकिन क्या आप उन ज्ञान तक पहुंच पाएंगे? क्या आप कुछ जान पाएंगे? क्या कृष्ण जी ने जो आपको कहा आप जान पाएंगे? इस तरह से आप कृष्ण जी को जान भी नहीं सकते, क्योंकि कृष्ण जी को जानना इतना आसान भी नहीं है जितना आसान आप समझते हैं। कृष्ण जी को जानने के लिए स्वयं के साथ बैठना होगा, ध्यान का अभ्यास करना होगा। बुद्ध को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास करना होगा, शिव को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास करना होगा, कबीर को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास करना होगा, और महापुरुषों को जानने के लिए ध्यान का अभ्यास करना होगा। ध्यान में राज है, ध्यान रखना, ध्यान में ही राज है और ध्यान में ही सारे भेद हैं। भेद जितने भी हैं उन सबका राज ध्यान में है। जो जो भेद आपको यहाँ दिखाई देते हैं सबका राज ध्यान में है। ध्यान ही एक गहरी अवस्था है जो आपको परमात्मा तक ले जा सकती है। बाकी गुरुओं को आप सुनते रहिए, समझते रहिए, अपने गुरुओं को सर्वश्रेष्ठ बनाते रहिए और माया से भ्रमित होते रहिए। माया का ही दूसरा रूप गुरु के रूप में बैठा है, ध्यान रखिए। गुरु है तो आपके अंदर है, पहले खोजो। ईश्वर है तो आपको अंदर से ही दिखाई देगा, पहले खोजो, पहले खोजना होगा अपने अंदर। गुरुओं के लिए अगर यहाँ लड़ते रहोगे तो माया में भ्रमित रहोगे। असली गुरु वो जो कहे तुम्हारे अंदर, जैसे कि बुद्ध ने कहा, जैसे कबीर ने कहा और जैसे कि ओशो ने कहा। मैंने देखा है कुछ ओशो पे वीडियो बनाते हैं कि ओशो बड़े महान थे, उनके जैसा कोई नहीं हो सकता, वो एक सूरज है। ओशो कुछ नहीं, जो शरीर तुम्हें दिखाई दिया वो ओशो नहीं, ओशो ने जो नाम रख दिया वो ओशो नहीं। ईश्वर की तुलना इतनी आसान नहीं कि बुद्ध से आप उसकी तुलना करेंगे ईश्वर की और ओशो से ईश्वर की तुलना करेंगे। ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में है, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में। अगर बुद्ध में है और ओशो में है तो ईश्वर पूरे ब्रह्मांड में है। खाली उन गुरु को अलग से कोई या महापुरुषों को अलग से नहीं परमात्मा बना के भेजता कि इनके पास अलग चीज दे रहा हूँ। वो एक माता पिता उतना ही प्यार एक से करते हैं और उतना ही अपने 4 पुत्रों से प्यार करते हैं, चाहे 4 पुत्र हो, चाहे 20 पुत्र हो और चाहे पूरा ब्रह्मांड हो। ईश्वर एक से प्यार नहीं करते, सबसे करते हैं। सिर्फ वो महापुरुष इसलिए हुए कि वो जान पाए, वो ईश्वर तक पहुंच पाए। तुम ना खोज रहे हो तो तुम माया से स्वयं भ्रमित हो और भ्रमित रहेंगे। तो जितने भी पुण्यात्माएं मुझे सुन रही है, कृपया करके इनके चक्कर में ना पड़े कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसने किसने क्या क्या नकारा। कि बुद्ध ने परमात्मा को नकार दिया, अरे तुम ना जान पाओगे, नकारा क्यों? अगर नकारा तो फिर ध्यान क्यों कहा? पागल थे? क्यों ध्यान के लिए जोड़ दिया? दिमाग खराब हो चुका था उनका। जब ईश्वर है ही नहीं तो ध्यान की किस चीज का करना है, किसे खोजना है?
फिर तो प्रश्न ही खत्म हो जाता है खोजने का। खोजना है, कुछ ना कुछ राज छुपा है, ध्यान में बैठे तो ईश्वर तक पहुंच पाएंगे। जितने भी पुण्य आत्मा मुझे सुन रहे हैं सबको मेरा प्रणाम।